24 जुलाई की तारीख गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के लिए दो खबरें लेकर आईं। एक खबर में थोड़ी तो खुशी थी, लेकिन दूसरी खबर गम से भरी हुई थी। जी हां, खुशी इस बात की थी कि हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत को मंजूर कर लिया है, लेकिन गम इस बात का रह गया कि अफजाल अंसारी की सजा पर सुनवाई नहीं हुई, यानी सजा उनकी बरकरार है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जी हां, बीते 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से अफजाल अंसारी गाजीपुर की जेल में है। हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है। ये अच्छी खबर थी अफजाल अंसारी के लिए, लेकिन सजा मिलने की वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई थी और सजा बरकरार रखी गई है, इसलिए ये उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। अब माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई है, क्योंकि उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर तो कर ली, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल सजा पर रोक नहीं लगने से अफजाल अंसारी की सांसदी बहाल नहीं होगी। जी हां, अफजाल अंसारी की ओर से गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की मांग में याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सोमवार को याचिका पर फैसला सुनाया। गाजीपुर की विशेष अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को दिए गए अपने निर्णय में 2007 के एक गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी के साथ अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया था और अफजाल को 4 साल और मुख्तार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत के इस निर्णय के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी भी चली गई थी। लेकिन ये सांसदी जाती कैसे है, क्या है जनप्रतिनिधि कानून, इसको भी समझते हैं। बता दें कि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलने पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत सदन की सदस्यता चली जाती है। हाल ही में राहुल गांधी को जब कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी, तो उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। 1951 में जनप्रतिनिधि कानून आया था। इस कानून की धारा 8 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक जो आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो जिस दिन से उसे दोषी ठहराया जाएगा तब से लेकर 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। धारा 8(1) के तहत उन अपराधों का जिक्र है जिसके तहत दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है, जिसके तहत 2 समुदायों के बीच में घृणा बढ़ाना, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म जैसे अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। हालांकि इसमें मानहानि का जिक्र नहीं है। जी हाँ, बात सांसद अफजाल अंसारी की हो रही है, तो ये भी समझना जरूरी है कि किस मामले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई थी। दरअसल 12 जुलाई को पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के साथ अफजाल अंसारी के खिलाफ साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। हालांकि कृष्णानंद राय मर्डर केस में अफजाल अंसारी और अन्य आरोपी 2019 में बरी किए जा चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि अफजाल अंसारी क्या अब जेल से बाहर आएंगे, चूँकि सज़ा 4 साल की है और जमानत याचिका भी मंजूर हो चुकी है और इसी सज़ा में वो जेल के अंदर गए हैं। तो ऐसे में अब अंदेशा ये भी है कि वो जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट यदि वो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस सज़ा को लेकर किस तरह की सुनवाई करेगा। इन सभी खबरों पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।